हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी वाटर हीटर्स। पहले साल कंपनी को रेवेन्यू इतनी हो रही थी कि हम अपनी कॉस्ट को कवर कर पा रहे थे। कंपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहती है, तो कंपनी ने कुछ रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि मैं ये देखना चाहती हूं कि रेवेन्यू किस रीजन की वजह से कम हो रही है, सेल क्यों कम हो रही है। तो जैसे ही एनालिसिस रिपोर्ट आई, एनालिसिस करने के बाद कंपनी ने क्या डिसाइड किया है। नंबर वन, लेबर कॉस्ट हम कम करेंगे। कैसे? हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां लगा रहे हैं? बैकवर्ड एरिया में लगा रहे हैं, जहां पर लेबर हमको कम रेट पर अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा, कंपनी ने क्या डिसीजन लिया है? सोलर वाटर हीटर का प्रोडक्शन करने का, और धीरे धीरे जो पहले हीटर बना रहे थे हम इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाले वाटर हीटर, उनका प्रोडक्शन हम धीरे धीरे कम कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे एक तो हमारा रिस्क कवर होने वाला है, दूसरी बात हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर पाएंगे। इस पूरे केस के बिहाफ पर हमको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं यहां पर। दूसरी बात, हमको यह भी बतानी है कि कौन सी दो वैल्यूज ऐसी हैं जो कंपनी सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहती है। तो डेफिनेटली ये केस हमारा कौन से चैप्टर का है? ये केस है हमारा फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट यूनिट में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर कंपनी सरवाइव करना चाहती है, प्रॉफिट कमाना चाहती है और ग्रोथ करना चाहती है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए हम सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना चाहते हैं, लोगों के जीने के स्तर में सुधार करना चाहते हैं, मतलब लोगों की जीने की क्वालिटी काफी अच्छी हो जाए, ये देना चाहते हैं। फिर तीसरा जो कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का या मैनेजमेंट का टारगेट होता है वो होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम एम्प्लॉइज को वेजेस सैलरीज प्रॉपर देना चाहते हैं, अच्छी देना चाहते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट अवेलेबल कराना, उनको इंप्लॉइज को प्रॉफिट में हिस्सा देना। पर अगर हम इस पूरे केस को स्टडी करें तो कंपनी यहां पर अपने रेवेन्यू को कवर करने के लिए प्रॉफिट कमाने की बात कर रही है। तो प्रॉफिट कमाने की अगर बात आ रही है तो मतलब कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रही है, जिसके अंदर हम सरवाइव की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं। क्योंकि कंपनी के साथ ओनर्स भी जुड़े हुए होते हैं और इंप्लॉइज भी जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हमको प्रॉफिट होगा तो हम सरवाइव कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, इंप्लॉइज को सैलरी दे पाएंगे और ओनर्स को भी बेनिफिट हो पाएगा। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो होगा कंप्लीट हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड बात, अगर हम यहां पे देखें, कंपनी ने अपनी यूनिट कहां लगाई है? कंपनी ने अपनी यूनिट लगाई है बैकवर्ड एरिया में लगाने का प्लान किया है या लगा ली है। तो इससे क्या होगा? उस एरिया के लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं कहीं ना कहीं। तो नौकरियां मिलेंगी तो उनका जीवन जीने का स्तर थोड़ा सुधर जाएगा, उनकी लाइफ की क्वालिटी में काफी इंप्रूव आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव भी होगा जो कंपनी मैनेजमेंट कंप्लीट करना चाहती है। अब बात आती है दो वैल्यूज की। वैल्यूज की अगर हम बात करें तो पहला अगर हम वैल्यू देखें तो मैनेजमेंट क्या चाहती है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। पहले हम क्या बना रहे थे? इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, पर कंपनी अब क्या प्लान कर रही है? सोलर वाटर हीटर का प्लान कर रही है। तो देखा जाए तो हम इन्वायरमेंट के प्रति कंसर्न है, मतलब हमें इन्वायरमेंट के प्रति चिंता है। दूसरी बात, हमने लोगों को नौकरियां देने का भी तो प्लान किया है, कहां पर? बैकवर्ड एरिया के अंदर। तो डेफिनेटली हम लोगों की जीवन जीने के लिए उनकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं सुधार करना चाहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। और जैसे ही हम अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैकवर्ड एरिया में लगाएंगे, उससे क्या होगा? उस एरिया का, रिमोट एरिया का, उस बैकवर्ड एरिया का या ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी होने वाला है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं रूरल डेवलपमेंट। ये केस है मिस्टर नितिन सिंघानिया को लेकर, जिसके फादर एक गुड बिजनेसमैन है, जिनका बिजनेस है आयरन का और स्टील का।
और मिस्टर नितिन सिंघानिया यूएस से जाना चाहते हैं एमबीए स्टडी करने के लिए, पर उसके फादर का कहना है कि उसको यहीं रहकर बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि उसके फादर का आयरन का और स्टील का बिजनेस है। तो हमको ये बताना है कि क्या मिस्टर सिंघानिया को अपने बेटे को यूएस से भेज देना चाहिए एमबीए के लिए या नहीं। गिव एनी 3 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। हमको अपने आंसर की सपोर्ट में 3 रीजन भी देने हैं। मतलब अगर हम यस कहेंगे तब भी हमको 3 कारण बताने हैं, अगर हम नो कहेंगे तब भी हमको 3 रीजन तो बताने ही होंगे। तो यस, according to me, Mr. Singhania should send his son to the USA for his MBA because management is being recognized as a profession to a great extent because of the following reason। आजकल हमको पता है कि मैनेजमेंट को भी प्रोफेशनल होने का दर्जा दे दिया गया है। पहले तो क्या होता था, डॉक्टर है तो प्रोफेशनल है, ये काम है तो प्रोफेशनल है, लॉयर है तो प्रोफेशनल है। आजकल मैनेजमेंट की डिग्री, एमबीए की डिग्री भी अगर किसी के पास है तो उसको भी हम प्रोफेशनल मैनेजर कह सकते हैं। तो इसलिए हमारे अकॉर्डिंग मिस्टर सिंघानिया को चाहिए कि वो अपने बेटे को स्टडी करने के लिए यूएस से भेज दे ताकि वो एमबीए की डिग्री वहां से कंप्लीट कर सके, क्योंकि मैनेजमेंट को आजकल रिकॉग्नाइज किया जाता है ऐसे प्रोफेशन के रूप में, क्योंकि आजकल इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। 3 रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं किस वजह से मैनेजमेंट को ऐसे प्रोफेशनल आजकल ट्रीट किया जाता है। पहला पॉइंट है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकंड है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, थर्ड है सर्विस मोटिव। जब हम फर्स्ट यूनिट स्टडी कर रहे थे तो वहां पर हमने चैप्टर स्टडी किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। वहां पर हमने देखा था मैनेजमेंट ऐसे प्रोफेशन, तो वहां पर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी की थी, जिसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या स्टडी की थी बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स, सेकंड था फॉर्मुलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस, थर्ड था establishment of the representative professional association, fourth code of conduct, fifth priority of the service other economic कंसिडरेशन। तो यहां पर वही फर्स्ट पॉइंट हमको स्टडी करने को मिल रहा है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट को आजकल हम नॉलेज की एक वेल डिफाइंड बॉडी भी मानते हैं। ये नॉलेज हम इंस्ट्रक्शंस लेकर भी अचीव कर सकते हैं। आजकल काफी सारे स्कूल्स और कॉलेज भी हैं जो हमें डिग्री देते हैं, हमको पढ़ाई कराते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की आजकल खुद की काफी सारी थ्योरीज हैं, खुद काफी सारे प्रिंसिपल्स बने हुए हैं जिसको हम स्टडी कर सकते हैं और मैनेजमेंट के अंदर हम एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। सेकंड है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं मैनेजमेंट के, उनको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही होते हैं, क्योंकि हर प्रोफेशन के अंदर जहां भी हम एंटर करते हैं उनके खुद ही कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते ही हैं। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी हमको रूल्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी, नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही होते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स किसी ना किसी एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, वैसे ही ये प्रोफेशनल डिग्री है मैनेजमेंट, जिसके खुद रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता कौन है? कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं जो अपने मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम करती हैं, मेंबर्स की इमेज को प्रमोट करने का काम करती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं, एंट्री को फिक्स करती हैं कि मेंबर्स की एंट्री कैसे हो सकती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी मेंबर्स की, ये भी फिक्स करती हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हुई। फिर तीसरी बात क्या है? सर्विस मोटिव की। जब हम मैनेजमेंट की एक डिग्री हासिल कर लेते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल होते हैं, उसको हम अचीव कर पाते हैं। ये नॉलेज हमको हेल्प करती है प्रॉफिट मैक्सिमम करने में और सोशल वेलफेयर के अंदर भी, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोफेशन चूज करते हैं तो उससे हम पैसा तो कमाते ही हैं, प्लस हमारा सोसाइटी का भला, सोसाइटी का वेलफेयर करने का काम भी पूरा हो ही जाता है। क्योंकि हम अगर जीवित रहना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, तो पैसा तो हमको चाहिए ही है। वही काम हम मैनेजमेंट में रहकर भी कर सकते हैं, प्लस हमारा जो सर्विस मोटिव का टारगेट होता है वो भी हमारा कहीं ना कहीं पूरा हो ही जाता है। वीडियो ओवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।